सुंदरबन गांव में शाम ढलते ही एक अजीब सन्नाटा छा गया। यह साया और कोई नहीं बल्कि कालिया का था, वो चुड़ैल जो गांव वालों के बीच एक किंवदंती बन गई थी। उसकी लंबी पतली परछाई, फटे हुए काले कपड़े और उसकी भेदी आंखें जो अंधेरे में चमकती हुई प्रतीत होती थीं, अनगिनत बुरे सपने का कारण थीं। कालिया हमेशा से डरने वाली नहीं थी। बहुत समय पहले वह गांव की एक और निवासी थी जो हर्बल उपचार के अपने ज्ञान के लिए जानी जाती थी। हालांकि एक दुखद गलतफहमी के कारण उसे बहिष्कृत कर दिया गया और उस पर जादू टोना करने का आरोप लगाया गया। कड़वाहट और अलगाव ने उसे बदल दिया और उसने बदला लेने के लिए काले जादू को अपना लिया। अब उसका एकमात्र उद्देश्य उन ग्रामीणों में भय और अराजकता पैदा करना था जो कभी उसे अपना दोस्त कहते थे। उस रात जैसे ही ग्रामीण अपने घरों में दुबके हुए थे, अर्जुन नाम का एक युवक चुड़ैल का सामना करने का फैसला करता है। एक लालटेन और अपनी बहादुरी के अलावा और कुछ भी नहीं लिए, वह जंगल में चला गया जहां कहा जाता था कि कालिया रहती है। पेड़ अशुभ रूप से मंडरा रहे थे। उनकी शाखाएं इस तरह चरमरा रही थीं जैसे उसे वापस मुड़ने की चेतावनी दे रही हो। हर कदम के साथ उसका दिल जोर से धड़कता था। डर और दृढ़ संकल्प की एक सिम्फनी खामोश जंगल में गूंज रही थी। इस बीच गांव में वापस अजीब घटनाओं ने निवासियों को बेचैन करना शुरू कर दिया। वस्तुएं अपने आप हिल गईं, हवा में भयानक फुसफुसाहट भर गई और आंख के कोने से देखने पर परछाइयां हिलती हुई प्रतीत हुईं। इन घटनाओं ने ग्रामीणों के डर को और बढ़ा दिया, चुड़ैल के श्राप की कहानियों की पुष्टि की। वातावरण में बिजली दौड़ रही थी। भय की एक ऐसी भावना थी जिसने सभी के दिलों को जकड़ लिया था। जैसे ही अर्जुन कालिया की झोपड़ी की खौफनाक सीमाओं में घुसा, ग्रामीणों की स्थिति और खराब होती गई। उनके घरों की दीवारों पर परछाइयां नाच रही थीं, विकराल रूप धारण कर रही थीं। कालिया की हंसी की आवाज तेज होती गई और अधिक व्यापक होती गई, मानो हर जगह से और कहीं से एक ही समय में आ रही हो। एक बुजुर्ग महिला, माँ गीता, जिन्होंने ऐसी कई रातें देखी थीं, ने पुरानी प्रार्थनाएं पढ़ना शुरू कर दिया। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन दृढ़ थी। ऐसा लग रहा था कि उसके शब्दों का कुछ असर हुआ है, क्योंकि परछाइयों की तीव्रता कुछ पल के लिए कम हो गई। प्रेरित होकर अन्य ग्रामीण भी इसमें शामिल हो गए। उनकी सामूहिक आवाजें शांति के लिए एक हताश दलील में उठ रही थीं। एकता के इस कार्य ने एक क्षण के लिए शांति प्रदान की, लेकिन यह तूफान से पहले की शांति थी। वापस झोपड़ी में अर्जुन एक अजीबोगरीब दर्पण पर ठोकर मार गया। इसकी सतह धुंधली थी, लेकिन जैसे ही उसने उसमें देखा, कांच साफ होने लगा। उसका प्रतिबिंब नहीं, बल्कि उथल-पुथल वाले गांव के दृश्य दिखाई देने लगे। उसका संकल्प कठोर हो गया, यह महसूस करते हुए कि इस दुःस्वप्न का जो भी हल है, वह यही है, उन रहस्यों के साथ जो कालिया ने इतनी बेरहमी से छिपाए थे। जैसे ही वह आईने में दृश्यों को देख रहा था, उसे अचानक एहसास हुआ, चुड़ैल झोपड़ी में नहीं थी। चुड़ैल की मांद में फंसकर अर्जुन घबरा गया। झोपड़ी की दीवारें उस पर बंद होती हुई प्रतीत हो रही थीं और हवा ठंडी होती जा रही थी। हताश होकर उसने बाहर निकलने का एक और रास्ता खोजा। उसके हाथ एक से दूसरे छायादार कोने में जाते हुए कांप रहे थे। तभी उसे एक पुरानी, धूल भरी किताब मिली जिसके पन्ने समय के साथ पीले पड़ गए थे। किताब द बाइंडिंग ऑन स्पिरिट्स नामक एक अध्याय के लिए खुली थी, और जैसे ही अर्जुन ने पढ़ा, उसके भीतर आशा की एक किरण जग गई। गांव में हालात बिगड़ते गए। परछाइयां और आक्रामक होती गईं, हाथों और उंगलियों में बदल गईं, जो खिड़कियों पर खरोंच कर रही थीं, मानो अंदर घुसने की कोशिश कर रही हों। माँ गीता के मार्गदर्शन में ग्रामीणों ने अपने घरों को नमक और पवित्र प्रतीकों से मजबूत किया। वे जानते थे कि उनका अस्तित्व न केवल भौतिक बाधाओं पर, बल्कि उनकी आध्यात्मिक शक्ति पर भी निर्भर करता है। अर्जुन ने अपने सामने ज्ञान की शक्ति को महसूस करते हुए किताब से मंत्रों का पाठ करना शुरू कर दिया। झोपड़ी में हवा ऊर्जा के साथ कंपन करती थी और दमनकारी वातावरण हल्का होने लगा। जैसे ही अर्जुन ने अपना पाठ जारी रखा, झोपड़ी का इंटीरियर बदल गया। दीवारें, जो कभी द्वेषपूर्ण ऊर्जा से जीवंत थीं, अब उसकी आवाज की शक्ति से गूंज उठीं। दीवारों पर बने प्रतीक हल्के से चमक उठे, प्राचीन मंत्रों पर प्रतिक्रिया करते हुए उसके चारों ओर एक सुरक्षात्मक घेरा बना लिया। उसने महसूस किया कि कालिया की उपस्थिति कमजोर हो रही है। उसके द्वारा बोले गए हर शब्द के साथ
गांव पर उसकी पकड़ ढीली होती जा रही है। सुंदरबन में ग्रामीणों ने बदलाव देखा। रात अब उतनी दमनकारी नहीं लग रही थी और हवा हल्की लग रही थी। बच्चे अपने कंबल के नीचे से झांक रहे थे और वयस्क फुसफुसाते हुए बातें कर रहे थे, उम्मीद करने की हिम्मत कर रहे थे। ऊर्जा में बदलाव को महसूस करते हुए माँ गीता ने ग्रामीणों को एक अंतिम शक्तिशाली प्रार्थना में नेतृत्व किया, जिसका उद्देश्य चुड़ैल की शक्तियों में कमजोरी को सील करना था। इस बीच कालिया ने अपने प्रभुत्व पर हमले को भांपते हुए अपनी झोपड़ी में वापस आ गई। अर्जुन और कालिया के बीच गतिरोध तीव्र था। चुड़ैल हालांकि कमजोर हो गई थी, फिर भी एक दुर्जेय दुश्मन थी। जब वह बोलती थी तो उसकी आवाज गुस्से और हताशा का मिश्रण होती थी। तुम विरोध क्यों करते हो बच्चे? गांव ने मेरी ओर पीठ कर ली और अब मैं वही मांग रही हूं जो मेरा है, उसने फुफकारते हुए कहा। हालांकि अर्जुन दृढ़ रहा। बदला लेने का यह सिलसिला खत्म होना चाहिए कालिया। तुम्हारे साथ अन्याय हुआ, हाँ, लेकिन डर और दर्द फैलाने से वह अन्याय दूर नहीं होगा, उसने जवाब दिया। जो मंत्र उसने सीखे थे वे उसकी ढाल थे, लेकिन उसकी करुणा और समझ उसके हथियार थे। जैसे ही वे बोले, झोपड़ी की दीवारों पर बने प्रतीक तेज रोशनी के साथ धड़कने लगे, जिससे अर्जुन के सुरक्षात्मक अवरोध को बल मिला। जैसे जैसे इच्छा शक्ति की लड़ाई जारी रही, कालिया ने सुरक्षात्मक घेरे को तोड़ने का एक हताश प्रयास किया। उसने ग्रामीणों की उसके प्रति पिछली शिकायतों की छवियों को जोड़कर विश्वासघात और घृणा के दृश्यों के साथ अर्जुन को प्रभावित करने की कोशिश की। हालांकि अर्जुन उसके दर्द की सच्चाई से लैस था, लेकिन बदला लेने के चक्र को समाप्त करने के लिए दृढ़ रहा। उसका ध्यान कभी नहीं डिगा। उसके मंत्र ऊंचे और अधिक आत्मविश्वासी होते गए। चुड़ैल ने यह महसूस करते हुए कि डराने की उसकी सामान्य रणनीति विफल हो रही है, रणनीति बदल दी। एक चीख के साथ जिसने रात को चीर डाला, वह झोपड़ी से गायब हो गई। उसका रूप धुंध के बादल में विलीन हो गया। अर्जुन चौंका, लेकिन तेज तर्रार धुंध का पीछा किया, यह जानते हुए कि अगर कालिया बच निकली तो आतंक कभी खत्म नहीं होगा। ऐसा लग रहा था कि जंगल में जान आ गई है, उसके पीछा करने में मदद कर रही है, जैसे कि प्रकृति खुद संतुलन बहाल करना चाहती हो। धुंध को अपने घरों की ओर बढ़ते देख ग्रामीणों ने सबसे बुरे के लिए कमर कस ली। वे लाइन में लग गए, एक मानव बाधा बना ली, जो कुछ भी उन्हें मिल सका, लाठी, पत्थर और आस्था के साथ। घूमते हुए धुंध के भीतर कालिया का रूप फिर से प्रकट हुआ। उसकी अभिव्यक्ति भ्रम और भय की थी, ऐसी भावनाएं जो उसने सदियों से अनुभव नहीं की थीं। अर्जुन आगे बढ़ा, उसकी उपस्थिति शांत थी। कालिया, अपने चारों ओर देखो, ये वह दुनिया नहीं है जहां से तुम्हें भगाया गया था। हम बड़े हो गए हैं, हमने सीखा है, हमें शांति पाने में तुम्हारी मदद करने दो, उसने सुलह का हाथ बढ़ाते हुए कहा। इस हरकत से हैरान चुड़ैल लड़खड़ा गई। उसकी आंखें, जो कभी आग से भरी थीं, अब भीतर के संघर्ष को दर्शाती हैं। उनके चारों ओर ग्रामीण अपना मंत्र जारी रखे हुए थे। उनकी आवाजें उस उथल पुथल के लिए एक सुखदायक मरहम थी, जिसने उनकी रातों को त्रस्त कर दिया था। यह एक शक्तिशाली क्षण था। उपचार की क्षमता हवा में स्पष्ट थी। जैसे ही हाथ मिलाने से रोशनी फीकी पड़ गई, गांव में अचानक ठंडक छा गई। ग्रामीणों के चेहरे, जो एक पल पहले तक उम्मीद से भरे हुए थे, भ्रम में बदल गए। जहां कालिया खड़ी थी, वहां अब केवल एक छोटा डरा हुआ बच्चा था। चुड़ैल न केवल रूपांतरित हो गई थी, बल्कि दुनिया द्वारा उसे राक्षस में बदलने से पहले ही अपनी मासूमियत में लौट आई थी। अर्जुन भी उतने ही दंग रह गए। बच्चे के सामने घुटने टेक दिए, उसकी आंखें एहसास से चौड़ी हो गईं। श्राप, ये सिर्फ तुम पर नहीं था कालिया, बल्कि हम सब पर था, वह बड़बड़ाया। ग्रामीण इकट्ठा हो गए। उनके हाव भाव में अपराध बोध और दुह का मिश्रण था। उन्होंने कई नतीजों की उम्मीद की थी, लेकिन एक बच्चे के रूप में चुड़ैल का पुनर्जन्म उनमें से एक नहीं था। उनकी कहानी में इस मोड़ ने ग्रामीणों को अपनी पैतृक गलतियों का सामना करने के लिए मजबूर कर दिया। उन्हें डर और पूर्वाग्रह विरासत में मिले थे, जिन्होंने एक दयालु महिला को आतंक की मूर्ति में बदल दिया था। सुंदरबन में बाद के दिन एक नई ऊर्जा से भर गए। घरों की मरम्मत की गई और भूतिया निशान मिटा दिए गए, लेकिन सबसे बड़ा बदलाव ग्रामीणों के दिलों में था। वे एक दूसरे के साथ नए सिरे से सम्मान और दया के साथ बातचीत करते थे, भय और समझ के बीच नाजुक संतुलन से अवगत थे।
कालिया, जो अब एक बच्ची थी, को समुदाय ने गले लगा लिया। उसके दिन हंसी और खेल से भरे हुए थे, जो उसके अतीत की परछाइयों के बिल्कुल विपरीत थे। सामूहिक अभिभावकों के रूप में कार्य करते हुए ग्रामीणों ने अपने पूर्वजों के गलत कामों को सुधारने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर उस पर नजर रखी। सुंदरबन की चुड़ैल की कहानी मोचन और सांप्रदायिक उपचार की कहानी बन गई, जिसे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सबक के रूप में पारित किया गया। घटनाओं पर विचार करते हुए अर्जुन अक्सर भाग्य के रहस्यमय तरीकों पर विचार करता था। वह एक चुड़ैल का सामना करने के लिए निकला था, लेकिन एक समुदाय को ठीक करने में मदद कर रहा था। उसकी बहादुरी और बुद्धिमत्ता का जश्न मनाया गया, लेकिन उन्होंने परिवर्तन में उनकी भूमिका के लिए हमेशा ग्रामीणों को श्रेय दिया।